फेस ग्रुप के बैनर तले फेस वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित इस अवार्ड शो में 8 राज्यों की 42 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, दिल्ली सरकार के चेयरमैन जाकिर खान, दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी, दिल्ली सरकार के चेयरमैन SF इस्माइली, दिल्ली प्रदेश JJ कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद उमर सैफी, मशहूर शायरा अना दहलवी, आर्ट प्रमोटर संजय मलिक, नाथ फाउंडेशन की फाउंडर निशित सिंह, भाजपा नेता नीरज गुप्ता आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वॉइस ऑफ मोहम्मद रफी, प्रेम भाटिया, बैक सिंगर उर्वशी अरोड़ा सहित अन्य कलाकारों की परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब एंजॉय किया। मंच का संचालन जागृति चतुर्वेदी और अनामिका द्वारा किया गया। सिद्धार्था मैम, इस वुमेन अचीवमेंट अवार्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि सब औरतों को एक मौका मिलना चाहिए और अपना जो भी फील्ड में जो हम काम कर रहे हैं उसको हम लोग रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक वकालत की दुनिया में मैंने कदम रखा और ये मैन का फील्ड है ना, और बहुत डिफ़िकल्ट करके बहुत मुश्किलों से सामना किया और अभी भी हम लोग कर रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि रेड लाइट की लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस रेप विक्टिम्स के लिए, और जितने भी प्रिजनर्स हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका काम करें, उनको सही चीज़ें हम पहुंचाएं ताकि उन लोग कोर्ट के ट्रायल से भी आ सके और साथ साथ में उनके लाइफ भी अच्छा इंसान बन सके। सो दिस इज़ व्हाट माई aim and motto is to give a good knowledge, impart a right knowledge to the people so that they can come forward and become a good human being, because it's very important to become a good human being first, because everything is हर चीज़ एक थोड़ी दिन के लिए, कुछ चीज़ सदा की नहीं है, nothing is for permanent, और ये चीज़ भी सारा बह जाएगा। तो हम लोग अपने लिए क्या कंट्रीब्यूशंस हम रखते हैं, व्हाट कंट्रीब्यूशंस हम लोग अपने सोसाइटी के लिए, एक दूसरे के लिए हम लोग क्या चीज़ रखते हैं, क्योंकि संसार में हर चीज़ छोड़कर जाना है। और इसलिए बहुत आई थैंक, मैं फेस ग्रुप को बहुत थैंक करना चाहूँगी बिकॉज उन लोगों ने हमारे कामों को रिकॉग्नाइज़ किया, क्योंकि ये जगह ऐसी कि रिकॉग्नाइजेशन बहुत लोग नहीं करते कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन वकालत की फील्ड में काम करके रिकॉग्नाइजेशन मिलना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई थैंक गॉड, एंड सबको मैं थैंक करना चाहूँगी। तो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से मैं एक राजकीय खिलाड़ी में काम करता हूँ, और हमारे जो सांगली डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहते हैं तो बहुत गरीब लोग रहते हैं, और जो गरीब लोगों में जो काम करना चाहता हूँ, जो काम करने का जो वजह है, जो यंग जनरेशन, जो यंग जवान बच्चे वो एजुकेशन से थोड़ा सा दूर है, उनको एजुकेशन के लिए मैं सामाजिक न्याय मंत्री की तरफ से मैं हर बार संघर्ष करता हूँ और आंदोलन करता हूँ, और वो आंदोलन को नज़रअंदाज देखकर और इस संस्था ने मुझे दिल्ली को बुला कर मुझे PJ अब्दुल कलाम आज़ाद का जो अपना पुरस्कार दिया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका सबका, और इसके आगे भी मैं बहुत बड़ा काम करते रहूँगा। जय हिंद, जय भीम। मैं महाराष्ट्र के सांगली ज़िला का रहने वाला हूँ और वहाँ का मैं 2.5 साल मेयर भी रह चुका हूँ और अभी भी मैं कारपोरेटर हूँ। मैंने अपने जीवन के कार्यकाल में दलित, OBC, NT, ST, माइनॉरिटी, इन सभी वर्गों के अन्य अत्याचार होने वाले सभी वर्गों पर मैं उनको न्याय देने का काम कर चुका हूँ। मैं 1972 में माननीय रामदास जी आठवले और मैं दलित पैंथर के कार्यकर्ते करके हमने काम किया है। आज माननीय रामदास जी आठवले यहाँ पर केंद्रीय मिनिस्टर है और मैं वहाँ पर मेयर और 8 बार मैं कारपोरेटर के चुन के आया हूँ और अभी भी कारपोरेटर हूँ। मैंने आज तक किसी गरीब के जब आंसू देखे हैं तो एक अपने आप में एक उसको न्याय देने के लिए जो ताकत पैदा होती है, वो ताकत उसके आंसुओं से मुझे मिली है। और इसी तरह मैंने अपने हर काम में अपने सभी भाई बहनों को न्याय देने का काम किया है और अपने आप में मैं आज खुश हूँ कि मुझे आज ये जो डॉक्टर कलाम स्मृति
हाँ डॉक्टर कलाम स्मृति एक्सीलेंस अवार्ड। जिस कलाम स्मृति जो आज मुझे मिली है, मैं इस यश ग्रुप का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये अपना अवार्ड देकर मुझे जो सम्मान दिया है, मैं इस सम्मान का उन्हीं सबके ग्रुप का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह मैं अपना काम हमेशा जब तक जान में जान है करते रहूँगा और करता रहूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा देवान हूँ और आज फेस इवेंट्स में वुमेन अचीवर्स अवार्ड 2021 में पुरस्कृत हुई हूँ। हाल ही में लखनऊ में भी महात्मा गांधी एक्सीलेंस अवार्ड 6 मार्च को ऑर्गेनाइज़ करा गया था फेस इवेंट्स के द्वारा, जिसको मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। तो आज इसी मंच पे मेरा उसके लिए भी सम्मान हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा देश जो है वो स्वाधीन है और स्वाधीन भारत में महिला को स्वच्छंद भी होना चाहिए और स्वावलंबी भी होना चाहिए। और जो हम हमारे महिलाओं के बारे में कहते हैं उसमें सबसे ज़रूरी सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने आप से प्रेम करें। और अगर हम अपने आप को प्रेम करेंगे ना, तभी हम अपने परिवार से, अपने देश से, अपने लोगों से प्रेम कर पाएंगे। कि जो ये अवार्ड मिला है मुझे, और ये एक मेरे लिए एक ऐसा सम्मान है जो मैं छोटे छोटे कार्य करती हूँ, किसी के लिए भी कुछ भी करती हूँ, कोई भी कदम में उठाती हूँ तो उसको जो सराहा जाता है, जो मुश्ताक भाई करते हैं, ये बहुत बड़ा कदम है। मैं उनकी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो मैं इस संस्था के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर अंसारी जी, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो लेडीज़ों के लिए, महिलाओं के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम कराने में मुझे बहुत अच्छा लगा और उस पर आने का मौका मिला। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया महिलाओं के लिए इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर अंसारी साहब, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम। बहुत अच्छा कदम है और हम जैसी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी पहल है कि करती तो बहुत कुछ है लेकिन जल्दी नाम नहीं हो पाता है। तो ये हौसला बढ़ाने का बहुत अच्छा एक तरीका है और इससे इतना हौसला मिलता है कि हमें और आगे काम करने का मतलब आगे से आगे हौसला मिलता है करने के लिए। आज जैसे आप आगे बढ़े हैं, आप पेंटिंग्स करते हैं, आप आगे वुमेन्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? अक्सर मैंने देखा है कि लेडीज़ के अंदर टैलेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं परिवार के डर की वजह से, समाज के डर की वजह से, लोग क्या कहेंगे इसके डर की वजह से, कहते हैं लोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो शर्म की वजह से कहीं ना कहीं शर्म होती है लोगों में, औरतों में ख़ास करके, कि हम अगर बाहर निकलेंगे तो हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो सबसे बड़ा डर भी होता है कि डर लगता है कि हम वुमेन हो के घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ पता नहीं क्या क्या ट्रेजेडी हो सकती है। तो मेरा सिर्फ सीधा सा कहना है कि अपने टैलेंट को पहचानिए और कभी भी डरिए मत, क्योंकि अगर डरना है तो अल्लाह ताला से डरिए, ऊपर वाले से डरिए, इंसान से मत डरिए, क्योंकि इंसान की इतनी औकात नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ ले। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा नाम अनुष्का चौहान है और मैं सबसे पहले मुश्ताक अंसारी सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे आज वुमेन अचीवमेंट अवार्ड के लिए चूज़ किया। दूसरी चीज़ मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि वो अक्सर ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं और सबसे ज़्यादा उनके बच्चों, उनकी वाइफ, उनका सबसे ज़्यादा हाथ इन शोज़ में होता है और ऐसे प्रोग्राम वो करते ही रहते हैं और बहुत अच्छे लेवल के प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर महिला को सम्मान की बात होती है, हमारे हिंदुस्तान में महिला को टॉर्चर किया जाता है, मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगी महिला को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार तो कान बंद करके बैठी हुई है। सरकार सिर्फ कहती है कानून बन रहा है लेकिन अत्याचार अभी भी लड़कियों पे हो रहा है। तो आप मैम ये बात कह दो कि आप महिला को किस तरह सुरक्षा करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो लड़के हैं, जो हमारे देश के पुरुष हैं, उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसने छोटे कपड़े पहने तो दिमाग भटक गया, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच वाले लोग, मतलब लड़के ऐसे होने चाहिए। जैसे लड़कियों को शिक्षा दी जाती है ऐसी लड़कों को भी शिक्षा देनी चाहिए। अगर वो अपनी माँ बहन को माँ बहन समझते हैं तो दूसरों की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझनी चाहिए। तो मैम क्या शिक्षा देनी पड़ेगी लड़कियों को, वो किस तरीके से देंगे? बताया ना मैंने,
और ये बदलाव सिर्फ लड़के अपने आप में खुद ही ला सकते हैं, कोई नहीं ला सकता। आगे भविष्य में ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज और करें, लोगों को उनको क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसा प्रोग्राम बार बार करें, लेडीज और अवेयर हो? ऐसे प्रोग्राम होने से लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, उन्हें लगता है कि हाँ हम इस लायक हैं और हम अवार्ड के लायक हैं कि हमें अवार्ड मिल रहा है, तो वो और दिलो जान से मेहनत करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो मेहनत करते रहें और ऐसे शोज़ जब होते हैं तो लोग अपने आप ही इन्वाइट करें। अच्छा मैम, आप यहाँ पर सम्मानित किया गया है, तो आज किस तरह क्या आपने जब भी मुझे सम्मानित किया जाता है हमेशा ही प्राउड फील होता है। और मैं फेस ग्रुप के साथ सिर्फ सम्मानित होने नहीं आई हूँ, मेरा फेस ग्रुप के साथ एक फैमिली रिलेशन भी है और मैं इस कंपनी में इवेंट मैनेजर भी रह चुकी हूँ, तो मेरा बहुत पुराना है। फेस ग्रुप को आप ये मानते हैं और चाहते हैं? हाँ, मैं इसमें पहले जॉब करती थी, लेकिन अभी मैं ऐसे मॉडल और एक्टर काम कर रही हूँ। मेरे वार्ड में मैं काउंसलर थी, तो हमारे एरिया में एक बच्ची को गोली मार दी थी और उसकी हमने लड़ाई बड़ी ज़ोरों शोरों से लड़ी थी और हमने कातिल को 3 दिन के अंदर बॉम्बे से अरेस्ट करवाया था। अभी आप लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा, राधिका के नाम से वो केस था और पूरा राधिका तंवर लड़की का नाम था और उस लड़की का कोई कसूर नहीं था, सिर्फ वन साइड जो अफेयर होता है उसके कारण उस बच्ची को गोली मारी गई थी और उस लड़के को हमने बॉम्बे से अरेस्ट कराया था। हमने पूरी पुलिस फोर्स और सबको लगा के इवन हमने ये रिंग रोड जाम भी किया था और उसमें हमारी अप्रिसिएशन इसलिए हुई थी कि उस टाइम बोर्ड के पेपर थे, तो हमने बोर्ड के एग्ज़ाम जब बच्चे निकल गए सेंटर तक पहुंच गए तब उसके बाद हमने ये कार्यक्रम अपना किया था। और इस तरह महिलाओं की हम लड़ाई लड़ते रहते हैं और अपने क्षेत्र में वुमेंस के लिए सेंटर भी खोला हुआ हमने, जहाँ पर महिला एंड बाल विकास कल्याण समिति के नाम से हमारी एक संस्था चलती है, जिसमें महिलाओं के लिए वहाँ पे सिलाई सिखाई जाती है, ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जाता है, कंप्यूटर का कोर्स कराया जाता है। उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सर हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी, जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ये मेरी बहन है सुरेश बालिया जी हैं, ये सुनीता यादव जी हैं। मतलब हमारी एक टीम है जो हमेशा महिलाओं के लिए काम करती है। इवन अभी आपने देखा कि सैनिटेशन के प्रॉपर तरीके से जैसे सफाई होनी चाहिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हमें क्या सोचना चाहिए, तो इसके लिए हमने वुमेंस को जाके आपको जो अवार्ड मिला है आप उसका श्रेय अपनी सहेलियों को भी देंगी? बिल्कुल दूंगी। देखिए, मैं अपनी सहेलियों को दूंगी, अपने साथियों को दूंगी, अपने परिवार को दूंगी। और ये हमारे बच्चे धर्मेंद्र जी हैं, नरेश जी हैं और ये सारे के सारे हमारे टीम के मेंबर हैं और हम लोग काम करते रहते हैं। हमारे एक टाइकोंडो के नाम से भी हम लोग जो है 2007 में हमने शुरुआत करी थी, जिसकी सारी देख रेख ये करते हैं। मैं तो समझो कि मतलब उसकी उनके साथ खड़ी रहती हूँ। तो उसमें हम बच्चियों को टाइकोंडो सिखाते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं और उसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे चाइना तक खेल कर आ चुकी हैं लड़कियाँ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज उनको एक मंच मिला है उन बच्चों को, जो बच्चे बड़े बड़े मंचों तक नहीं पहुँच पाते, वो इस मंच के ज़रिए जो है ना वो आगे तक बढ़ गए। आप अवार्ड से सम्मानित किया आपको, तो अंसारी सर के लिए क्या कहें? अंसारी सर के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अंसारी सर के बारे में मुझे जब इन्होंने बताया था, नरेश जी ने, और मेरे पास 3-4 दिन पहले एक फ़ोन आया था कि जी आपका नाम जो है हम अवार्ड के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है वुमेंस को। आज वुमेंस को एक्सपोज की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ एक से एक बढ़कर महिलाएं बैठी हैं, एक से एक एजुकेटेड महिलाएं बैठी हैं, लेकिन सिर्फ उनको एक्सपोज देने के लिए आज अंसारी सर आगे आए हैं। तो मैं डॉक्टर अंसारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।